शहर की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट यहाँ से जीतने वाले अवामी नुमाइंदे हैं। वेलकम टू मास मीडिया बिदर। आज हम AIMIM सदर डिस्ट्रिक्ट मंसूर अहमद कादरी साहब के साथ उनकी ऑफ़िस में आए हैं। इनसे जानते हैं कि बिदर के कितनी तरक्की बिदर में हुई है, नहीं हुई है। इसके ऊपर कुछ सवालात। सर, UGD का जो काम हुआ है उसको आप कितना करामत मानते हैं सर? मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत बेहतरीन बात कही है, और वो बात ये है कि किसी कौम में 100 दानिश्वर और अक्लमंद आदमी के मर जाने से उस कौम को उतना नुकसान नहीं होता जितना एक जाहिल और कम अक्ल आदमी के साहिब इक़्तिदार हो जाने से होता है। आज हमारी कौम की और हमारे शहर की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट यहाँ से जीतने वाले अवामी नुमाइंदे हैं। वो चाहे काउंसलर हों, वो चाहे MLA हों, वो चाहे कोई और हों। सर, एक सवाल है, यहाँ पर जो पब्लिक फिरती है, जो स्पीड ब्रेकर हो, जो भी UGD का जो ऊपर आ गया है चैम्बर, फिर इन्हें साइड से जाते हैं कि ये पब्लिक के भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये आवाज़ नहीं उठाते, कुछ बोलते नहीं, बताते नहीं। तो इतना ज़िम्मेदार खाली आप लीडर्स को मानते हैं, हम मानते हैं पब्लिक ज़िम्मेदार है। अगर पब्लिक आवाज़ उठाएंगे तो लीडर भी काम करेगा। इसको क्या करें? एक बहुत ज़माने से हम बचपन से सुनते आए हैं कि एशिया का सबसे बड़ा क़ब्रिस्तान बिदर में था। वो अबुल फैज़ के क़ब्रिस्तान को वगैरह कुछ बोलते थे। वो क्या 100-150 एकड़ 200 एकड़ का क़ब्रिस्तान था होगा। उसको मैं सबसे बड़ा एशिया का क़ब्रिस्तान नहीं मानता, क्योंकि वो बोलने के लिए सबसे पहले बिदर में एशिया की सबसे बड़ी आबादी बताना पड़ेगा। जब आबादी ही सबसे बड़ी नहीं थी एशिया की, तो क़ब्रिस्तान कहाँ से होता है। लेकिन ये बात इसलिए यहाँ कही जाती है कि यहाँ पर जितने लोग बसते हैं वो कहने को तो चलते फिरते हैं, लेकिन दरअसल इनके ज़मीर मुर्दा हैं। ये लोग आवाज़ नहीं करते, ये चलती फिरती लाशें हैं। ये कभी किसी के हक़ के लिए, ख़ुद अपने हक़ के लिए भी आवाज़ उठाना ये नहीं जानते। इस एतबार से शायद लोग कहते हैं कि बिदर पूरे एशिया का सबसे बड़ा क़ब्रिस्तान है। अगर इसलिए कहते हैं तो मैं उनकी तायीद करता हूँ। यकीनन यहाँ की जो आबादी है, ये आबादी में कोई भी हक़ की आवाज़ उठाने वाले नहीं हैं, अपने हक़ के लिए लड़ने वाले नहीं हैं, अपने हक़ के लिए बात करने वाले नहीं हैं। जहाँ तक आपने पूछा UGD की जो मामलात हैं, मैं आपको एक बात कहूँगा कि UGD का 30 साल पहले भी एक मरतबा काम यहाँ बिदर में हुआ था, जो पूरे का पूरा फेल हो गया। 24/7 जो नल की सर्विस है वो भी पूरी तरह से फेल हो गई, बिल्कुल पब्लिक का बता रहा है। इसके क्या मानते हैं सर? नहीं, UGD का ही बात बता रहा हूँ मैं, पूरा तरह फेल हो गया। दोबारा जो है ना, इसका जो है ना प्लान बनाया गया, और जो है ना दोबारा फिर ये काम शुरू किया गया। जब प्लान बनाया गया तभी जो है ना हमने आवाज़ उठाई थी कि UGD ड्रेन्स का पानी भी, बारिश का पानी भी जब तक बड़े पाइपलाइन के ज़रिए बाहर जाने का सिस्टम नहीं बनता, UGD कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी रिक्वायर्ड होता है। ये जो सिस्टम यहाँ पर जो UGD का जो अपनाया गया है, इसमें जितना ज़्यादा पानी इस्तेमाल होगा उतना फ़्लो होगा, और ये छोटी छोटी पाइपलाइन के ज़रिए, ये प्रेशर के ज़रिए जो है ना पानी आगे जाने की बात है। ये जो काम हुआ है इसका कोई सुपरवाइजिंग नहीं। कई जगह आपको मिलेंगे कि बीचों में खोद के बग़ैर पाइप डाले के गड्ढे बंद कर दिए गए हैं, और कई जगह पर आप देखेंगे कि चैम्बरों का कोई लेवल नहीं। रोड से 6-6 इंच 9-9 इंच ऊंचे चैम्बर बना दिए गए हैं। कई जगह पर उससे एक्सीडेंट्स हो गए। बाद में जब रोड बनाई गई तो रोड की थिकनेस बजट में तो और ऑफिस रिकॉर्ड में तो आपको 9 इंच की, 1 फीट की, 10 इंच की, 6 इंच की मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप रोड के ऊपर देखेंगे तो 2 इंच की, 1.5 इंच की, बल्कि सिर्फ ब्लैक टॉपिंग के नाम पे सिर्फ जो है ना, सिर्फ ये जो है ना डांबर का जो है ना खाली लेप दिया गया है। ये रोड बिल्कुल जो है ना, उसको जब रोड बन रही थी या तो रोड को चैम्बर के लेवल तक ऊंचा कर देना चाहिए था, या नहीं
तो फिर चैम्बर को फोड़कर रोड की लेवल में कर कर उसका जो है ना ढक्कन बनाना चाहिए था। लेकिन ऐसी कोई काम जो है ना ईमानदारी के साथ और लोगों की अवाम की सहूलत को सामने रखकर कोई काम नहीं होता। तो सर इसका जिम्मेदार आप किससे मानते हैं? सबसे पहला जिम्मेदार हर चीज़ का जो होता है वो शहर का प्रथम आदमी एमएलए होता है, हर चीज़ का जिम्मेदार। क्योंकि ये अगर कहेंगे कि ये काउंसलर का काम है, कहेंगे कि ये इसका काम है, इससे बात बनने वाली नहीं है। यकीनन काउंसलर भी जिम्मेदार हैं इसके, काउंसलर भी जो है ना जब काम देखते हैं, लेकिन ये जो बजट दिया जाता है। 1 साल हो गया है सीएमसी इलेक्शन हो के, अभी तक बॉडी नहीं बनी है सीएमसी की, फिर इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? नहीं बनने की वजह से एमएलए रहीम खान साहब तो इल्ज़ाम लगाते हैं कि बीजेपी काम रुका रही है, बॉडी नहीं बनने दे रही। इसका जिम्मेदार क्या एमएलए रहीम खान साहब को मानते हैं, क्या बीजेपी इक़्तिदार में उन्हें मानते हैं? नहीं, बात सिर्फ बीदर की नहीं है, सिर्फ जो है ना रहीम खान को इसका ज़िम्मेदार बनाने के लिए बात सिर्फ बीदर की नहीं है, बल्कि बीदर के साथ साथ और 17 सीएमसी और 11 कॉरपोरेशन, इस तरह 28 जगह पर इलेक्शन बाद में हुए हैं। और शायद 1-2 जगह कहीं पर जो है इसका अभी कहीं पर भी नहीं हुआ है मेरे नॉलेज के हिसाब से। तो इस तरह जो है ना हुकूमत ये चाहती है कि ये जो है गैर ज़रूरी टलता रहे और इसका जो बजट है वो एमएलए के हाथ में रहे, एमएलए उसका जो है ना इस्तेमाल करे, वो अपनी मनमानी कर ले। जहाँ पर दूसरे होते हैं वैसा यहाँ बीदर में भी हो रहा है। बीदर में भी ना कमिश्नर जो है ना केएस रैंक का है, ना जो है ना कोई सही आदमी यहाँ पर कोई देखने वाला है, ना कोई आवाज़ उठाने वाले हैं। काउंसलर्स ये समझते हैं कि वो जीत कर 1 साल हो गया, वो समझते हैं कि उनको इख्तियारात जो है ना अब जब मीटिंग होंगी, जनरल बॉडी मीटिंग, जब चेयरमैन बनेगा तभी मिलेंगे। ऐसी बात नहीं है। आप पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप जिस दिन जीत गए उसी दिन आपको सर्टिफिकेट दे दिया गया काउंसलर का। बॉडी में आप दूसरी बातों का डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन सवाल उठाने के लिए आपको किसने रोका है, काम कराने के लिए आपको किसने रोका है? अगर आप जो है ना आपकी बॉडी नहीं बनी तो आप जो है ना प्रपोज़ल कौन से हक़ से दे रहे हैं, आप किस हक़ से जो है ना लोगों से बात कर। जहाँ पर बात काम करने की आती है, फौरी पल्लू झाड़ते हुए अगर ये कह दें कि अभी जो है ना हमारी बॉडी नहीं बनी, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि काउंसलर्स भी इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि उनको भी जो है ना इन कामों की जानिब तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन ये यूजीडी के और 24/7 के जो पानी के जो मसाइल हैं, ये मसाइल का डायरेक्ट ताल्लुक़ जो है ना एमएलए से है। इसलिए है कि ये बड़े बजट के काम हैं, ये डीयूडीसी से होते हैं काम, छोटे काम बल्दिया से होते हैं, लेकिन जो बड़े काम होते हैं डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट सेल नाम से एक अलहदा जो है ना सेल बनाया गया है, जो डीसी के कंट्रोल में चलता है और एमएलए जो है ना उसका चेयरमैन होता है और एमएलए के प्रपोजल्स के ऊपर जो है ना ये सारे काम होते हैं। यूजीडी फेज़ 1 इंतहाई जो है ना उसका जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसको जो है ना डीपीआर बोलते हैं, वो डीपीआर ही इतना गलत बनाया गया था, ना उसमें इंस्पेक्शन चैम्बर्स थे, ना उसमें कनेक्शन लेने की कोई गुंजाइश थी, ना कुछ। तो तजुर्बे के तौर पर पहले ओल्ड सिटी से काम चालू हुआ, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ बाहर हुआ, अब थर्ड फेज़ का काम चल रहा है। तो इस तरह जो इसके अंदर जो कमियां रह गई थी वो फिर डीपीआर में, सेकंड फेज़ के डीपीआर में उसको जो है ना फुलफ़िल किया गया। अब थर्ड फेज़ का डीपीआर चल रहा है, तो एक्सटेंशन एरिया में, बाहर एरिया में जो काम चल रहे हैं वो यहाँ जो ओल्ड सिटी में काम में उससे बहुत ज़्यादा बेहतर चल रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो काम हो रहे हैं, जो करोड़ों रुपये जो है ना खर्च हो रहे हैं, ये किस हद तक अवाम को फ़ायदेमंद हो रहे हैं, सवाल ये पैदा हो रहा है असल बात। तो ये टोटली प्रोजेक्ट ऐसा नज़र आता है कि ये पूरी तरह फेल है। ना यूजीडी का प्रोजेक्ट कामयाब हुआ, ना जो है ना ओल्ड सिटी की अवाम के लिए ये 24/7 पानी का जो है ना प्रोजेक्ट कामयाब हुआ। क्योंकि आज ही एक फ़ोन आया था मुझे महल्ला नूर खान तालीम से कि वहाँ पर ना घर में उनके पास 24/7 का पानी आता है, ना बल्दिया का पानी हफ्ते में 1 आध बार आता है। यहाँ पानी की बड़ी तकलीफ़ है।
तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप जो है ना अपने काउंसलर से मुलाकात कीजिए और आपको जो है 24/7 की जो शिकायत है उसको एक फार्म की शक्ल में भरकर वहाँ नौबाद में इसका ऑफिस है, वहाँ ऑफिस में आप सबमिट कीजिए, वहाँ के लोग आकर आपका मसला हल करेंगे। ऐसे बहुत से जगहों पर पानी नहीं आ रहा है और जहाँ पर आ रहा है पानी वहाँ पर ऐसी लापरवाही हो रही है कि पानी ऐसे ही रोड पर बहा जा रहा है और उसकी कोई हिफाजत भी नहीं कर रहा है, कोई कदर भी नहीं कर रहा है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जहाँ जहाँ पर पानी आ रहा है ये पानी को वेस्ट मत कीजिए। पहले तो दावा ये किया गया था कि पानी जो है ना 2nd फ्लोर के ऊपर चढ़ेगा, इतना प्रेशर रहेगा, लेकिन हम ओल्ड सिटी में तो ऐसा कुछ नहीं देखते हैं। यहाँ पर ये जो मनियार तालीम के पास जो टैंक बनाई गई है वहाँ से जो पानी आता है ये नीचे से, बल्कि फिर दोबारा जो है ना हमको गड़े में जाकर पानी लेना क्या बोले वैसी नौबत आ गई है। यकीनन ज़मीन पर पानी आ रहा होगा लेकिन बिल्कुल बारीक जो है पानी आता है। इससे जो है ना जो प्रोजेक्ट का जो मकसद था वो पूरा नहीं हो रहा है। ऐसे कितनी बातें हैं जिसके ऊपर हम बात करें, अगर बात करते बैठेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। दरअसल बात यह है कि अवाम की नाअहली है ये कि वो ऐसे उम्मीदवारों को मुंतखब करते हैं जिनको काम से कोई मतलब नहीं होता, काम का कोई नॉलेज नहीं होता और काम करने का उनके अंदर कोई जज्बा नहीं होता। इलेक्शन के वक्त वोट डालने के लिए सिर्फ ये देखते हैं कि ये मेरी ज़ात का है क्या नहीं है, या ये मुझे पैसे दे रहा है या नहीं दे रहा है। पैसे की बुनियाद पर, ज़ात की बुनियाद पर, रिश्तेदारी की बुनियाद पर अगर हम अपने वोट डालते रहेंगे तो हमको इन मसाइल को हमेशा झेलते रहना पड़ेगा। ये थे हमारे मंसूर कादरी साहब, AIM सदर, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।